Hi guys, I am Ashok Kumar. Today I am going to teach you preposition, its meaning and correct usage of a standardized English grammar. First we consider what is a preposition. Preposition is a word which expresses the relation between a noun or a pronoun with some other words in the sentence. We have different prepositions, we have different their meanings, and we have different their correct uses. Then first preposition is, we are going to start about. अबाउट का मतलब हम लोग ऐसे अबाउट का मतलब जानते हैं के संबंध में, के बारे में, मतलब नियरनेस ऑफ सम काइंड. फर्स्ट इज कंसर्निंग. अबाउट का प्रयोग कंसर्निंग के सेंस में करेंगे. कंसर्निंग का मतलब होता है के संबंध में या के बारे में. जैसे डू यू नो अबाउट हिम. इसका सिंपल हिंदी देखते हैं, क्या तुम उसके बारे में तुम क्या जानते हो. कंसर्निंग. अदर सेंटेंस वी कैन से he is careless about his duties. Tell me about the accident. अगर हम किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के संबंध को बताने के लिए किसी चीज के बारे में बताना है, उसके बारे में, तो कंसर्निंग के सेंस में अबाउट का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट इज नियरनेस ऑफ प्लेस. तो नियरनेस ऑफ प्लेस का मतलब होता है इर्द गिर्द, आसपास. He is traveling about the world. यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन लगा. I saw him about पटना जंक्शन. तो ये इर्द गिर्द के सेंस में भी अबाउट का प्रयोग होता है, आसपास के सेंस में भी अबाउट का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट नियरनेस ऑफ टाइम. तो ये टाइम का भी नियरनेस बताता है. एग्जाम्पल, इट इज अबाउट 10 o'clock. तो ये टाइम के आसपास बताता है. नेक्स्ट इज नियरनेस ऑफ अ स्टेट. किसी चीज का स्टेट बताता है. स्टेट का मतलब होता है अवस्था, वो किस अवस्था में है. जैसे द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट. तो 10 यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ट्रेन की अवस्था को बता रहा है. इसका मतलब है कि कोई कार्य होने को है, मतलब कार्य के तुरंत होने के भाव को बताता है. जैसे द शो इज अबाउट टू स्टार्ट. इन दिस वे वी कैन यूज अबाउट. नाउ नेक्स्ट वी से preposition above. Above is used in the sense of in a higher position. कोई चीज जब हायर पोजीशन में होता है, मतलब के ऊपर होता है के सेंस में, या से ऊपर के सेंस में above का यूज होता है. पहला जो इसका यूज है हायर देन. हायर देन के सेंस में कैसे हम यूज करेंगे? तो द प्लेन इज फ्लाइंग above the clouds. तो यहाँ above the cloud, above क्या बता रहा है? क्लाउड से ऊपर, मतलब क्लाउड के ऊपर प्लेन फ्लाई कर रहा है. सेकेंड है बियॉन्ड द रीच ऑफ, मतलब से परे. कोई भी चीज जब क्षमता से परे होता है, उस सेंस में भी above का प्रयोग होता है. या फिर मोर देन के सेंस में भी above का प्रयोग करते हैं. जैसे अगर कोई व्यक्ति है he is above suspicion. तो सस्पिशन का मतलब है कि उस पर किसी तरह का शक नहीं किया जा सकता है, वो शक से परे है, शक से बाहर है. या फिर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं मोर देन के सेंस में, तो द एप्लीकेंट्स
शुड बी अबव 20 ईयर्स। तो 20 ईयर अबव 20 ईयर्स क्या बताता है? मोर देन के सेंस में बताता है, मतलब के ऊपर के सेंस में बताता है। या फिर हम लोग ये एग्जांपल भी कह सकते हैं कि वी शुड वैल्यू ऑनर अबव द लाइफ, मतलब ऑनर को वैल्यू जो है लाइफ से ऊपर दिया जाता है। तो इस सेंस में भी अबव का प्रयोग किया जाता है, प्रीपोजिशन अबव। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अक्रॉस। अब अक्रॉस प्रीपोजिशन, इसका मतलब है कि फ्रॉम वन साइड टू द अपोजिट। पहला है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ, मतलब किसी चीज के जस्ट विपरीत दिशा में। हर हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब रिवर है, रिवर के उस साइड है, मतलब अपोजिट साइड पे है। तो इस सेंस में हम अक्रॉस का प्रयोग करेंगे। और दूसरा है फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक का कनेक्शन होता है। जैसे कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, तो जब भी कोई आदमी स्विमिंग स्टार्ट करता है तो एक साइड से स्विमिंग स्टार्ट करेगा और दूसरे साइड तक जाएगा। तो इस सेंस में फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हम लोग अक्रॉस का यूज करते हैं। Let us see the next preposition after. After is used in the sense of sequence. कोई भी चीज का जो सीक्वेंस होता है, पहला है later than, showing sequence of time or place। जैसे हम लोग एग्जांपल में कहते हैं I will enter after you, यहाँ पर सीक्वेंस बता रहा है कि पहले आप जाओगे उसके बाद मैं जाऊंगा। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग मच रिपीटिशन, किसी चीज का बहुत ज्यादा पुनरावृत्ति होना, उस सेंस में भी आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, तो शॉट आफ्टर शॉट का मतलब है कि जब कोई फायरिंग स्टार्ट होता है तो उसमें लगातार पुनरावृत्ति होते जाता है। नेक्स्ट इन द स्टाइल ऑफ समबडी और समथिंग, मतलब की शैली में करने का मतलब है। दिस इज अ पोएम ऑफ द सेल, ये पोएम है, ये कविता जो है शैली के स्टाइल में लिखा गया है या कंपोज किया गया है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन अगेंस्ट। अगेंस्ट प्रीपोजिशन हम लोग अपोजिशन ऑफ सम काइंड, किसी चीज के विरुद्ध में या किसी चीज के विपरीत में तैयारी करते हैं, उस सेंस में अगेंस्ट के सेंस में, अगेंस्ट के सेंस में इसको हम यूज करते हैं। इन अपोजिशन टू समबडी समथिंग, जैसे आई एम अगेंस्ट यू, मतलब मैं आपके अगेंस्ट हूँ, मैं आपके विरुद्ध हूँ। नेक्स्ट है इन कॉन्टैक्ट विथ, ही वाज लीनिंग अगेंस्ट अ ट्री। तो कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? संपर्क। तो किसी चीज का सहारा लेकर के, लीनिंग होकर के, उसमें शट करके जो है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज का सहारा लेकर के खड़ा होता है तो he was leaning against a tree। नेक्स्ट इन प्रिपरेशन फॉर, मतलब की तैयारी में, there is an injection against cholera। तो यहाँ पर कॉलरा की तैयारी के लिए जो इंजेक्शन है इसके बारे में कहा जा रहा है। एंड लास्ट इन रिटर्न फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के रिटर्निंग में। टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी, अगर फुल फी पेमेंट नहीं किया जाता है तो टिकट इशू नहीं किया जाएगा। तो इस सेंस में हम लोग अगेंस्ट का भी प्रयोग करते हैं।